ये बालकम, जैसे छोटे बच्चे मशरूम को पकड़ के छाता बना लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने वह गोवर्धन पर्वत उठा दिया। कनिष्ठ का अंजलि में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो आज भगवान का नाम गोवर्धन गिरधारी पड़ गया है। बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की। सब समझ गए ये उठाने वाला तो कन्हैया ही था। हमको तो गर्व हो रहा था कि मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। सब कहने लगे कन्हैया। अब हम समझ गए तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो साक्षात भगवान है। तूने 10 दिन में पूतना को मारा, तीसरे महीने में भक्त को मारा, अघासुर वत्सासुर आदि असुरों को मारा, काली नाग का मर्दन किया, दावानल अग्नि का पान किया, और आज 7 साल में तूने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। 7 साल की उदय भगवान की। तो सब आश्चर्य करने लगे। और स्वतहायनो बालः कौ महाद्री, कहाँ 7 साल का बच्चा और कहाँ 7 साल कोष का गोवर्धन पर्वत। ये कोई साधा नहीं है, भगवान ही है। सब भगवान के दोनों में पड़ गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा सच बता, ये तेरा पुत्र नहीं है, तू इतना डरपोक, तेरी पत्नी यशोदा इतनी डरपोक, और तू 80 साल की तेरी पत्नी थी, 90 साल का तू था। ये अवस्था जाने के बाद थोड़ी संतान होती है। हमको तो पहले ही शक हो गया था नंद का लाला नहीं है, तो सच बता कहाँ से लाया, इसने कहाँ से पूछ लिया। नंद बाबा भाई ने तो नहीं नहीं महाराज मेरा ही पुत्र है। नहीं नहीं प्रमाण दिखाओ, प्रमाण बताओ तुम्हारा पुत्र है। प्रमाण कहाँ से बताए। नंद बाबा कहने के भैया ये मेरा ही पुत्र है, मैं कह रहा हूँ मेरा ही पुत्र है। सब कहना ये तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम दोनों इतने डरपोक हो और तुम्हारा पुत्र बाल्यकाल से ऐसे करता है। प्रमाण दिखाओ। नंद बाबा बेचारे प्रमाण कहाँ से दिखाए, याद आई, अरे इसका जो नामकरण है किसने किया था, गर्गाचार्य जी ने। और गर्गाचार्य जी कौन है, बड़े ज्ञानी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। जेब से निकाली कुंडली, तो भैया देखो इसमें क्या लिखा है। गर्गाचार्य ने कुंडली दिखाई, क्या लिखा है, तस्मात् नंदः कुमारोऽयं नारायण समयिनी प्रिया तत्कर्मसु विस्मयः। कुंडली में पिता का नाम लिखा लेता है। तस्मात् नंदः कुमारो अयम, ये कौन है, नंद का पुत्र है। और नारायण समय गुण, जो जो गुण भगवान नारायण में थे वही गुण बालक नबी है। इसलिए इसके कर्मों से तत्कर्मसु न विस्मय, इसके कामों से कोई विस्मित नहीं होना। देखो भैया गर्गाचार्य ने लिखा है। सब कहने के अच्छा गर्गाचार्य जी ने लिखा है तो हम मान लिए तुम्हारा ही बालक है। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। मैया हर प्रहर में खाना लाती है। कन्हैया एक दिन में 8 बार खाते हैं। 8 प्रहर होते हैं ना एक दिन में, हर प्रहर में मैया कन्हैया को कुछ न कुछ खिलाती रहती है। मैया लाई, कन्हैया कहते मैया रख दो फिर खाऊंगा, रख दो फिर खाऊंगा। 7 दिन तक नहीं खाया भगवान ने। सारा जो बारिश का पानी था समाप्त हो गया, लेकिन वृंदावन में कहीं भी जो है बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा पानी उड़ेल करके चले गए इंद्र के पास, लटकाया हुआ मुंह लेकर के। इंद्र कहता है क्या हुआ, डूब गया वृंदावन, मार के आगे गायों को। नहीं महाराज, वृंदावन में तो अभी धूल उड़ रही है। क्यों, तुम्हारा पानी कहाँ गया। महाराज कृष्ण है, उसने गोवर्धन पर्वत उठा दिया है और सबको बचा दिया। महाराज हम कुछ नहीं करते। ओ इंद्र अब घबरा गया। इसका मतलब वो कृष्ण कोई सारा नहीं, साक्षात भगवान ही। क्योंकि कोई साधारण बालक ऐसे 7 कोष के पर्वत को उठा नहीं सकता है। भगवान भवता लोकनाथेन सनाता वयम् अच्युत। हे अच्युत, देखो अच्युत है भगवान का नाम। अच्युत माने न भवती कदापि च्युत, अच्युत माने नष्ट, जो कभी नष्ट नहीं होता। हे अच्युत, आपके होते हुए संसार में कोई अनाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं जगत के नाथ हैं। हे भगवान, इंद्र के कहने गलती हो गई। जिसको ध्यान पूजन कर रहे हैं, ताई अनादि अखंड अभेद सुभेद बताओ। बड़े बड़े अमलात्मा भिन्नात्मा महात्मा ध्यान करते करते शरीर त्याग दे गए, पर उनको एक बार जो है उनका दर्शन नहीं होता। वही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वही वृंदावन में लीला कर रहा है। और क्या कह रहा है, ताई अहीर की छोहरिया छठिया भर छाचक नाच नचावे। सारे जगत को नचाने वाला जो ब्रह्म है, वृंदावन में वह स्वयं नाच रहा है। धन्य है वो वृंदावन भूमि। कन्हैया, हमको इस वैकुंठ में नहीं रहना है, हमको जो वृंदावन पहुंचा दे।
दूर दूर से रोने लगे। भगवान समझ गए इनको वैकुंठ राज नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है सुनते हुए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं परीक्षित को। राजन गांव घर में रहने वाला जैसे जो है जो खूब गाँव में जाते घर घर जाते बोल था अगर उस दिल्ली नहीं जाए चल पाने का बम्बई नहीं रह सकती हूँ नहीं रह सकते। एक बुढ़ी है ना बुढ़ी नंदे में बम्बई में और बुढ़ी घरे खड़ी रूम में बोलते पाँच जो जमीन है कभी कमाई ना घर में और चला कि ना हमारा जगह आ रही था अब गवर्नमेंट ले रहे अब हमारा जगह रहे बुढ़ी आज तक जाना नहीं रहा बुढ़ी फट की गए पूरे दूसरे आए तो हम मुंबई नहीं आई बुढ़ी को बोल गई जमीन सब की अब उस घर कैसे की तैयार हुई क्यों भाई थे और बुढ़ी को सब तैयारी करने में 10-15 किलो घी बनाई ना दो भात सौ पाँच सब दिन चाहिए ना बैग बनाई ना दो अब कहूँगा घुमाना था पंद्रह अब कहूँगा पूरे किसान साल अब कहूँ हंसा लेता है अब तक जल पानी का दुकान है ना बुढ़ी पर बड़ी आशा से गया कि वहाँ कसो घूमो आगे बुढ़ी फंदी मिल गई है मुझे चल पानी का दुकान दिन में और जूनों में जूना महल बनी 15-20 गए भगवान नागपुर का दुकान पड़िए जो नागपाल से घरे गया 4 बार घरे गया सुबह की छुट्टी गया गाल के घूमने की गया खूब नाश्ता था दिन में खान था बढ़िया एसी लग रहा अब एक बुलाया नमकीन गया अपनी स्कूल दिन बैठ गया अपनी झूठ चुनके जो नौकरी में पूरी को जाएगा अब पूरी खोल के कैसे जमा कर है कि नहीं वैसा ही इधर लोग कैसे मान जाए पूरी घर बैठे नौक कर और नौक कर गया गलन कर देना पूरी क्या एसी चलाई ना नहीं गयो घरों में ले बाजी लगे अब बटन दबाई ना देते नहीं ये एसी का अवसर कूलर क्या दियो कौन भरवाएंगे पंखा क्या दियो पंखा का गलत देखो गया है कि नहीं तो बुढ़ी दिन भरी भूख में रात भरी नींद में भी तो बुढ़ी को मेरे भर के पड़ होगा यहाँ एक दिन कदर मुश्किल है कि गाँव में मैं गोल मांगा कि घर जाए मुझे दिल कर दिया मुरली की विशेषता क्या है कि यमुनाया काठिनत्वम प्राशाने द्रवत्वम यमुना जो जल है मुरली की ध्वनि सुन के वो जल भी बहना बंद हो जाता है पत्थर बन जाता है उसमें जल कहता ना हमको नहीं बहना है हमको सुननी है और तो यमुना नदी में जो इधर उधर जाते हैं वो सोए अच्छे से जाने लगे और दूसरा गोवर्धन जो पर्वत आती है वो कठोर है उनमें द्रवत्वम व्यक्ति बनना प्रारंभ कर देते हैं यहाँ भगवान के मुरली कर रही है ऐसा जब निर्जीव को भी मुरली का जब बचते ही बॉडी पिघलने लग जाता है उसमें भी असर हो जाता है तो शरीर में क्यों नहीं होगा तो भगवान विचार करते हैं मैं मुझे बुलाऊंगा तो सभी आ जाएंगे कामी क्रोधी गोभी ईर्ष्या सब आ जाएंगे पर कहीं पर बढ़िया भक्तों का भजन हो रहा है तो उन्हें एक अभिमान आदि वाले सबने बुला दिया एक नीलवान आदमी से सुनने बुला है कि नहीं एक बोलने वाला आदमी 5 लोगों का ध्यान अपने को बहुत हो जाएगी नहीं हम बढ़िया खाते हैं कोई समुद्र बच्चा यहाँ कोई नहीं करे होता है कि नहीं होता सब भगवान विचार करते हैं अगर सभी आ जाएंगे तो विकास नहीं होगा तो क्या किया योग माया उपासित भगवान ने आज योग माया का सहारा दिया
देखो भगवान की जब कोई विशेष कार्य करते हैं ना तो भगवान को भी माया का सहारा लेना पड़ता है। बिना माया के भगवान की सृष्टि नहीं बना पाते। माया क्या करती है? चिपकाने का कार्य करती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं सब धर्म सब रिश्ते नातों को छोड़ करके आ, मैं तुझे अभय कर दूंगा। तो एक बार आकर के तो देख, गीता में भगवान पुनः कहते हैं तू पद आवे एक तो मैं पद आऊं 60। तो तेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 60 कदम आने के लिए तैयार हूँ। तो एक बार याद करके तो देख, तेरे ऊपर दया न कर दूं तो कहना। पर हम भगवान को याद नहीं करते, फिर कहते हैं भगवान हमारे ऊपर दया ही नहीं करते, दया ही नहीं करते। दया कब करेंगे? जब हम भगवान को याद करेंगे। याद ही का उल्टा क्या होता है? दया। जब हम भगवान को हर समय याद करें तभी तो भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे कि नहीं। और हम लोग किस समय याद करते हैं भगवान को? जब विपत्ति आ गया वो भद्र आज भगवान है याद और भगत न सुख में हम भूल जाते हैं, इससे जो दुख आता है। इसलिए अगर सुख में भी जो भगवान को सदा याद करता रहता है, भगवान सुख में भी उसके ऊपर दया करे रहते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठन तो करते कुछ ही भगवान गाड़ी में बैठन ना, हेलो हाय बाय बाय भले रे हाँ आप भगवान क्या है याद में। 2 मोड़ आगे गए, ड्राइवर के भैया ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक में लागू गया। बहुत चला याद आ जी, पिता याद आ जी या भगवान ने याद आ जी, हे भगवान हमन बचो, हे भगवान हमन बचो। आएगी कि नहीं? एक्सीडेंट होने वाला है, ड्राइवर कहेगा भैया ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो किसकी याद आएगी? बाई बाई वालन की याद आ जी या भगवान ने याद आ। तो कोरोना काल है, कोरोना में सबन आज भगवान ने याद आज हे भगवान हमारा नाचन के बिहार में दिया। अरे फिर बस क्या नहीं है और इसे क्या नहीं कर सकता है। जब चंद्रमा में मनुष्य पहुंच गया है, जब वहां मकान फ्लैट लेने के लिए तैयार है, जमीन लेने के लिए, तो एक भागवत नहीं कर सकता क्या? सब कर सकते हैं। भागवत में क्या लिखा है? विवाहे या पुरुषम वित्तम तादृशम परिकल्पये। आदमी कहता है मेरे बशक कहाँ से भागवत करो। कन्या जन्म लेते तो कन्या दान पिता करता ही नहीं, पिता का धर्म है कन्या का दान करना। इसी प्रकार मानव जीवन का भी धर्म है, एक बार मानव जीवन लेकर के जीवन में एक बार पुराण जरूर करवाना चाहिए। कि खूब चाहे छोटा ही हो, हल्का फुल्का करो, अति दिखावाले न करो, जितना सामर्थ्य है जितने साधन अपना करो। तो कराने वाले कौन होते हैं? भगवान। हम तो केवल निमित्त हैं, हम पहले ही कमर तोड़ देते हैं। मेरे को सही क्योंकि है कन्या जन्म लेते हैं तो हम उसको दान करते ही है, कम में करते हैं, कोई ज्यादा में करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो उसी प्रकार जीवन में एक बार मनुष्य ने अपने हाथ से प्राण आदि जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि हमने मकान बनाया तो भोजन आदि किया, तो बच्चा सोया था तो उसने पत्नी की जंगा में स्थिर कर करके सो गया। ऐसी गहरी निद्रा उसको आ गई। इतने में क्या हुआ, उस जो बालक है उड़ गया और वो बालक पेट के बल रगने लगा। 9-10 महीने का था। तो कहाँ जाने लगा? यज्ञ कुंड है उसमें अग्नि पकड़ ले और बिचारी चढ़ गई। अगर मैं पति को उठाती हूँ मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो बच्चा यज्ञ कुंड में गिर जाएगा। अब मैं क्या करूँ? तो दोनों तरफ मेरा धर्म, अगर बच्चे को नहीं बचाती तो बच्चा नष्ट हो जाएगा, और अगर पति को उठाती हूँ तो धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। तो क्या करूँ? तो उसने ध्यान किया अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरा अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो धर्म फिर दोबारा नहीं मिलता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाता है। एक बार हमने जो धर्म है उसको भ्रष्ट कर दिया, फिर वो धर्म कभी हमारा भ्रष्ट करने में लग जाता है। क्योंकि धर्म एक हटो हमने एक बार धर्म का नाश कर दिया तो वही धर्म क्या करता है? हमका हमारा नाश करता है। देवी भागवत में आता है ना, हिंसा स्वपापेन खलु साधु समत्वेन भवयात् विमुच्यते। जो पापी होता है वो अपने पापों से अपने आप मर जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो साधु समत्वेन भवयात् सभी विघ्नों से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम के अधिकारी बन जाएगा।
सोचा अगर मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा फिर धर्म दोबारा नहीं आ सकता, पुत्र चला जाएगा तो पति का साथ होगा, तो ऐसे कितने पुत्र आ जाएंगे। ध्यान में बैठी है, इतने में गौ पुत्र किसमें गिर गया, अग्नि में गिर गया। तो अग्नि में गिर गया, कोयलों से खेलने लगा, तो कोयले क्या बन गए, हुतासनः पंकज निर्मल। पंक कहते हैं कीचड़ को, कमल का एक नाम है ना पंकज, पंके जायते कि पंकज, पंक कहते हैं कीचड़ में जो उत्पन्न होगा उसको पंकज कहते हैं। तो ये हुतासनः पंकज निर्मल, हुता से माने अग्नि अंगार, कीचड़ का जैसा निर्मल हो गया, बच्चा खेल रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं अग्निदेव ये पतिव्रता स्त्री का पुत्र है, अगर तुमने इसको जला दिया तो इसके कोप के द्वारा फिर तुम बचोगे नहीं। महाभारत में कथा आती है ना, कौशिक ब्राह्मण की कथा आती है। एक कौशिक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, उन्होंने खूब जब तप किया तो तप के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त हो गई जंगल में। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, दोपहर का समय था, जैसे ही लेटे थे उसके ऊपर आई एक बबूली। तो बबूली ने जैसे ही बीट किया, वो बीट कहाँ पड़ा, उनके मुख पर, ऊपर को देखा क्रोध से, तो उनके क्रोध से बबूली जल करके भस्म हो गई। उनको पता चल गया अच्छा मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है। सिद्धि प्राप्त हो गई कब पता चलता है उनको, हमने अगर कोई उपाय किया और उसका लग गया, हमने किसी से कह दिया भैया तेरा ऐसा हो, उसका लग गया, इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लग गई है, अब आचरण में रहना शुरू कर दो। किसी को टीका लगाया, वो स्वस्थ हो गया, इसका मतलब गुरु जी के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र हो, मंत्र मेरे लिए फलदायी होने लग गया है। तो उसको कौशिक ब्राह्मण को ज्ञान हो गया कि मैंने जो तप किया था वो तब सफल हो गया है, ताकि मेरे क्रोध के द्वारा बगली जल करके भस्म हो गई, इसका मतलब मैं सिद्ध हो गया हूँ। तो सिद्ध हो गया है, अहंकार आ गया थोड़ा, तो वो कहाँ गया, भिक्षा मांगने के लिए कहीं ब्राह्मणों का गांव था, वहां गया। तो ब्राह्मण से कहता यदि भिक्षा दे, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे भिक्षा दो। तो वो बेचारी अंदर भिक्षा लेने गई, इतने में दूसरे दरवाजे से पति थक के आया। पति कहता देवी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। पति को पानी पिलाया। देवी भोजन बनाया तो मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दे दो। तो पति को भोजन आदि कराया और पति जब सो गया तब तो उसको होश आया, वो मैं तो साधु से कह करके आई थी कि मैंने तुझे भोजन देना है। तो वो साधु कहीं कुछ तो नहीं हो गया, जरा जाऊँ। तो साधु खड़े थे भूख में, तो कहा महाराज गलती हो गई, मेरे पति आ गए थे। तो इसलिए का पहला धर्म क्या है, पति परमेश्वर कहा जाता है महाराज, इसलिए। तो वो भी धर्म क्या कहता, तो मुझे जानती है क्या, मैं कौन हूँ? तो वो पतिव्रता इसलिए कहती है हाँ मैं जानती हूँ, तो वही है जिसने बबुले को भस्म किया था। लेकिन वो बबुली थी, मैं वो बबुली नहीं हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे सामने तेरी स्थिति नहीं चलेगी। तो वो शरणों में पड़ गया, तुमने कैसे जाना कि मैंने बबुले को भस्म किया? तो वो कहती है मैं अपने धर्म पर सही हूँ। और धर्म पर रहने वाले को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो धर्म पर रहता है ना, भगवान उसको स्वयं सब कुछ दे देते हैं जो अपने आचार में रहे। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है, विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं आचार प्रथमो धर्म धर्मस्य प्रभुरक्षितः। पहला धर्म है अपना आचरण। आचरण अगर अच्छा है, आहार अगर शुद्ध है, तुम्हारा व्यवहार कभी खराब नहीं होगा। तुम मुर्गा देखा, मकान देखा, शराब देखी, कैसे वाणी शुद्ध होगी तुम्हारी? नहीं होगी। इसलिए सबसे बढ़िया क्या करें, आचरण शुद्ध करो। आचरण शुद्ध हो गया तो आहार जब शुद्ध होगा, व्यवहार भी शुद्ध होगा। व्यवहार शुद्ध हो गया, मन अपने आप संतुष्ट रहेगा। और मन संतुष्ट रहेगा, जो पूजा पाठ करोगे वो भगवत तक चली जाएगी। और भगवत की कृपा भी तब होगी जब आचरण हमारा शुद्ध होगा। आचारण प्रथमो धर्म, अगर धर्म पर चले तो धर्म से कभी हमको भगवत की प्राप्ति हो सकती है, संसार में सुख मिलता है। दोनों में पड़ गया, देवी मान गया मैंने इतनी कठोर तपस्या की तब सिद्धि हुई, और उस बात को तुमने घड़ी घर में जान लिया अपने धर्म पर रह करके। तो भगवान कहते देवी जो है आचरण जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो अग्नि ने उस बालक को जलाया नहीं, वो कोयले से खिंच लग गया। इसलिए तुम घर जाओ, तुम्हारे पति अभी बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, तुम घर जाओ। देखो प्रसंग क्या करना था, वैसे विश्रवा का प्रसंग चल रहा था। विश्रवा जी ने पंडित थे ना, जिनकी कोई शादी नहीं हुई थी। तो जब शादी नहीं हुई, अब जो की शादी के देखते थे, तो इनके गांव के दूसरी ओर कोई रजक माने होता है धोबी, धोबियों का गांव था। तो एक धोबी की कन्या हुई थी, वो आया पंडित जी के घर में, पंडित जी मेरे घर में कन्या हुई है, जरा आके देख दोगे कैसे में हुई है, खाना पीना तो नहीं है। उन्होंने कहा तू चल मैं आता हूँ। धोबी चला गया, थोड़ी देर में अपने
पंचांग आदि रखी, जब झोले में डाल करके जाने लगे, उस गांव के जब बॉर्डर पर पहुंचे एक सरहद पर, तो क्या देखा, एक स्त्री जोर जोर से रो रही। तो कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो? तो रोते रोते कहती है, महाराज मेरा नाम है भाभी। भाभी माने होनहार, जो होता है वो। तो देवी क्या होना है? पंडित जी, जिस कन्या का तुम कुंडली देखने जा रहे हो ना, उसी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। तो कहकर के वो चले गई। उनको बड़ा दुख लगा कि मैं ब्राह्मण वंश में और ये रजक है, धोनी है, उसकी कन्या से मेरा विवाह होगा, और ये कह रही है मैं होनहार हूँ और मैं होकर ही रहती हूँ, तो क्यों न उस कन्या को भी मार दिया जाए। वहाँ गए, कहा महाराज ये भयंकर गंज में हो रही है, अगर ये कन्या तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारे अन्न का नाश करने वाली, धन का नाश करने वाली, प्राणों का नाश करने वाली होगी। इसको बिल्कुल अभी पकड़ के इसको फेंक दो समय में। माता पिता रोने लगे, महाराज बहुत समय बाद कन्या हुई है, हम अपनी हाथ से नहीं मारते हैं। कैसे मारे महाराज? चली गाड़ी की करनी जा तो मूड हो गए लोग ठीक दिन जाओ पुराने आदमी कहते या मामा घर की जाती है, कैसे आदमी होंगे अपने संतान को मार रहे हैं, है कि नहीं? तो वह बहुत भड़काया, लेकिन जब नहीं माने, उन्होंने कहा ना हमारी कन्या हम नहीं खाते। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ ना, तो मेरे जजमान हो। पुरोहित माने जो जजमान का पूरा हित करे, मैं नहीं चाहता मेरे जजमान का हित हो, उनको तो अपना हित का डरता। लाओ चक्कू में काट मांगते लाए, काटू इस कन्या के नवजात जो कन्या है शरीर में चाकू डाल के जहाँ था। नवजात कन्या है, सोचा मर गई, एक सफेद कपड़े में ले जाकर के अपने आप ले गए, फेंक दी नहीं। वो कन्या भगवत की कृपा से मरी नहीं थी। तो वहीं कोई एक ज्ञानी पंडित थे, वो तपस्या कर रहे थे, देखा सफेद कपड़े में रोने की आवाज आई है। शिष्य ने कहा जाओ क्या है इसमें देखो। देखा वो नवजात कन्या है, शरीर पर जगह जगह चावों के घाव है। तो अपने घर ले गए, उसका जो है इलाज किया, औषधि लगाई, तो वो कन्या ठीक हो गई। और जब वो कन्या विवाह के योग्य होगी 15 साल की, तो साधु ने कहा जो भी ज्ञानी है मैं इस कन्या को किसी ज्ञानी को ही देना चाहता हूँ। तो सब जगह उस कन्या का बात चलने लगी। तो सबने इनसे भी कहा कि चलो महाराज वो एक ज्ञानी की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, तुमको भी विवाह की आवश्यकता है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, जाओ तुम भी थोड़ा शास्त्रार्थ है वहाँ, शास्त्रार्थ में जीत जाओगे, विवाह हो जाएगा। ये भी गए, शास्त्रार्थ हुआ, और जब विवाह हो गया तो जैसे ही उस कन्या के साथ विवाह हो गया, विवाह करके बड़े प्रसन्न होकर के बारात घर को ला रहे हैं, तो वही कन्या अपने ही घर में जब गाँव में पहुंचे, वही जो 16 साल पहले आई थी ना होनहार भाभी, वो रोते रोते वही खड़ी हो गई। और उन्होंने कहा मैं पहचान गया था, तो वही है ना। तो कहती है मैं भाभी हूँ, मैं होनहार हूँ, देख तू झूठ बोल रही थी। उन्हें क्या कहा था, उस कन्या से मेरा विवाह होगा, उस कन्या को तो मैंने 16 साल पहले ही मरवा दिया था। तो कहा महाराज जो होनहार होता है वो होते ही रहता है। वही कन्या तो यह है, देखो तुमने जहाँ जहाँ चाकू मारे थे इसके शरीर में घाव है कि नहीं, वहीं पर जो है कन्या के बोतल हटाई देखे, तो वही कन्या वैराग्य हो गया कि मेरा विवाह रजक की कन्या के साथ हो रहा है। उस कन्या को छोड़ करके वर में जब चले गए, खूब तपस्या करने लगे। एक समय एक धर्मात्मा कोई राजा अपनी पत्नी के साथ वन में आए, तो मार्ग भ्रमित हो गए और इतने प्यासे हो गए कि उनके प्राण कंठ तक आ गए हैं। अब अपनी पत्नी से कहते देवी मुझे अब चलने की सामर्थ्य नहीं है, अगर जल नहीं मिलता है तो मेरा प्राण यही नष्ट हो जाएगा। तो वो स्त्री उनके लिए पतिव्रता स्त्री घूमने गई, तो वहीं पर देखा साधु बैठे हुए हैं। साधु ने कहा ले बेटी मेरे कमंडल में जल है, वही बीच लगा, इसको पिला दे। तो कहता नहीं नहीं मेरे पति मर जाए चलेगा, पर मैं आपका जल नहीं पिलाऊंगी। क्यों नहीं पिलाऊंगी? क्योंकि आप अपनी परिणीता स्त्री का त्याग करके आए हैं, इसे एक दिन जो जब कर रहे हैं ना, 1000 गायों का वध करने का आपको पाप लग रहा है। अब बताओ कितने दिन आप अपनी पत्नी से दूर रहे। वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले विवाह करके लाए और अब उसको तुमने दुख दिया है। तुम्हारी ये जब तपस्या सब नष्ट हो गई है, तुमको नरक जाना पड़ेगा। इसे तुमको छूना ही, तुम्हारा दर्शन करना ही हमारे लिए भी पाप कार्य होगा। इसे मैं तुम्हारे मेरे पति भले ही मर जाए, लेकिन मैं ये तुम्हारा जल नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि तुमको एक दिन में 10,000 गायों को हत्या करने का पाप लग रहा है। तो कहने की देवी तुमने कैसे जाना, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मेरा पाप दूर कैसे होगा? कहाँ घर जाओ अपनी पत्नी को मनाओ, अगर तुम्हारी पत्नी संतुष्ट हो गई तब तुम्हारा जो है पाप दूर हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तब उनको बोध हुआ हाँ विवाह करने के बाद मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके आया हूँ। दौड़े दौड़े घर गए, वो बेचारी गाँव घर का वही सेवा कर रही है, अपनी रह रही है।
अपने पत्नी की मूर्ति बना करके उनकी सेवा कर रही है। चले गए देवी तुमने, मैंने तो उनका दूसरा विवाह कर लिया होगा, नहीं माना है, मैं धर्म पर हूँ, एक विवाह से जब सुख नहीं मिला तो दूसरा विवाह क्यों करूँ। तो कहा देवी मुझे बहुत पाप लग गया है, तुम बताओ मुझे क्षमा करो। महाराज क्षमा में तब करूँगी अगर 10 साल हो गए, अगर आज तुम मेरे साथ होते तो मेरे 10 पुत्र हो जाते हैं। तो मांगो तुमको क्या चाहिए। महाराज मुझे पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जो 10 पुत्रों के समान बलवान हो। तो बलिदान दे दिया, मैं अपने तपोबल से तुमको बलिदान देता हूँ। एक ही पुत्र होगा, उसके 10 तीर होंगे, 20 भुजाएं होंगी, और बहुत बलवान पुत्र होगा। इसलिए जब आशीर्वाद दिया तो समय आने पर उन्हीं का एक पुत्र हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर अति भंडा। तब रावण का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या, पत्नी का त्याग करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती, माता पिता का त्याग करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान भी वही कह रहे देवियों, जब गृहस्थ जीवन में आ गए हो तो जो संन्यास लेता है ना पति, जब बच्चों का विवाह हो गया गोविंद है। ये गाना थोड़ा संस्कृत में गाना है, एक दो पंक्ति हम इसको गाते हैं, फिर इसका अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं कि गोपियाँ का जो क्या कहना चाहिए। तो गोपियाँ कह रही हैं, जयति केधिकं जन्मना सयत इंदिरा तस्वदतहि दृश्यता इक्षुकावना वैद्यनाथव त्वां विचिन्वते सरसदासये साधुजातः सरसिरोदर सुरतनाथ के अशुल्कदासिका वरदने को नेह किंपर विषजलाप्ययात् कालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्यताटनात् विषमयात्मजात् विश्वतो भयात् विषगते वयम् रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मते लिखन साधितो विश्वगोपये सख उदेहिमा रक्षितामहो। एक पंक्ति आबद्ध लिखिए ये तो, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमण्डलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इनका रोते रोते गाना गा रही है, तो क्या कह रही है, गोपियों ऊंचू सारी गोपियों सब में कहती है, जयत केधिकं जन्मनाम हे श्याम सुंदर, यह ब्रज भूमि की महिमा तुम्हारे जन्म से पहले ही बहुत उत्तम थी, क्योंकि ब्रज में किसका वास है, महारानी भक्ति का गढ़ है वृंदावन। देखो ज्ञान का गढ़ है बनारस, वैराग्य का क्षेत्र है अयोध्या, और भक्ति का क्षेत्र है वृंदावन। वृंदावन में जाओगे, थोड़ा वृंदावन वास करोगे, ऐसी हृदय में भक्ति आ जाएगी, निष्काम भक्ति। तो इसलिए यह वृंदावन आपकी प्राण प्रिया भक्ति का घर था। बड़े बड़े अमलात्मा दिव्यात्मा महात्मा यहाँ आपके चरण कमलों की भक्ति करते थे।
तो आपके जन्म से पहले ही महिमा थी, लेकिन तेज जन्मना अधिकम, लेकिन जब तुमने जन्म लिया ब्रजमंडल में आए तो इस ब्रजमंडल की महिमा और बढ़ गई। सारे देवता किसी न किसी रूप में ब्रजमंडल में आ गए, और जब आपका जन्म हुआ लक्ष्मी मैया भी आपको देखने के लिए आई बाल रूप में। तो महाराज जो आपके भक्त है ना, उन भक्तों ने वृंदावन में लक्ष्मी को नहीं आने दिया, लकड़ी मार करके, पत्थर मार करके पूर्ण रूप से अगस्त्य गोत्र वालों के पास या अगस्त्य ऋषि के उपासकों के पास नहीं आऊंगी। दूसरा, चरण तल हटो बल्लभ हो ये रोषा, जिसने रोष में आकर के अपने चरण का तल मेरे भगवान मेरे बल्लभ विष्णु के हृदय में मार दिया। किसने मारी? भगवान के हृदय में ला भृगु ऋषि ने। भागवत में ही कथा आती है कि त्रिषु देवेषु को मान, सारे देवता विस्मित हो गए। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा, मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु कहते हैं मैं पालन करता हूँ, मैं बड़ा। शिव कहते हैं संहार करता हूँ, मैं बड़ा। आखिर हम किसको बड़ा माने? सारे देवता ऋषि मुनि बैठ गए कि कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा। तो इतने में भृगु जी ने कहा मैं जाता हूँ परीक्षा लेके। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी आग बबूले हो गए। शंकर जी के पास जाके आलिंगन नहीं किया, जिनको कुछ हुआ नहीं, प्रणाम नहीं किया। शंकर जी कुछ लेकर के मारने चले गए। अंत में तीर सागर कोई भगवान सोए हुए थे, भृगु जी गए तो भगवान ने के हृदय पर एक लात मार दिया। तो भगवान स्वयं टूट के भृगु जी का पांव पकड़ के क्या कहने लगे? अतीव कोमल उतात, हे भगवान, हे पिताश्री, आपके पांव में कहीं लग तो नहीं गई? मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, लेकिन आपके जो चरण है वो बड़े कोमल है। हे महाराज, हे पिताजी, आपको खुला हो गई। भृगु जी कह दिया हाँ, इसका मतलब कौन है? देवेशु विष्णु महान, तीनों देवताओं में महान कौन है? विष्णु भगवान है, जिसको लात मारने के बाद भी जो कहता है आपके पांव में लग गई होगी। इतना सहन शक्ति है, इसलिए भगवान विष्णु ही क्या है? पूजनीय है, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ है। तो भृगु जी ने भगवान को लात मारी। ऐसे भृगु गोत्र वालों के पास भी पूर्ण रूप से नहीं जाऊंगी। आप आलिया चित्र बरियई स्ववचन विपरई धाजिते बैरनिया, जो आज आलिया बाल्य काल से मेरी बैरनी को ग्रहण कर लेते हैं। लक्ष्मी की बैरनी कौन है? सरस्वती। माने बाल्य काल से जो वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। तो लक्ष्मी कहती है मैं आती तो हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आती। ये हमने तीसरी जगह कहा, ये हमने छेदयंती नित्यम उमाकांत पूजा निमित्तम, जो रोज सुबह उठ करके शंकर की पूजा करने के लिए मेरे घर को तोड़ देते हैं। लक्ष्मी का वास कहाँ है? फूल कमलों पर। तो रोज रोज जो फूल तोड़ता है लक्ष्मी शंकर और पार्वती के लिए, उसके घर में भी वे पूर्ण रूप से नहीं जाते हैं। तस्मात् बीजकुल निलयम नाथ युक्तो प्रजानी। और महाराज इसके अलावा बीजकुल ब्राह्मणों के घर को भी बहुत जो है पूर्ण रूप से नहीं जाती। तो पुराना आदि ब्राह्मण जान दीजिए, सब जगह जो ब्राह्मण जान दीजिए। क्यों दरिद्र है? लक्ष्मी कहती है ब्राह्मणों के पास सरस्वती ज्यादा है, गायत्री का जप करते हैं, सरस्वती है, इसलिए जहाँ मेरी बैरनी होती है वहाँ मैं पूर्ण रूप से नहीं जाती हूँ। इसलिए ब्राह्मण जो ज्ञानी होते हैं, संध्या बंधन करें तो वो उनके पास बहुत पैसा नहीं होता, अति नहीं होता। हमारे अपना घर चलाने के लिए तो होता है, लेकिन अति नहीं होता, क्योंकि उनका जितना भी होता है वो धर्म कर्म में लग जाता है। तो दान देंगे भी तो सही काम है ब्राह्मण के। अध्ययन अध्यापन यजन याजन निग्रह अनुग्रह, पहले पढ़ो फिर दूसरा पढ़ाओ, सबसे उत्तम काम है। ज्ञान दो और ज्ञान दो, यज्ञ करो और यज्ञ कराओ, दान लो और दान दो, यही छह काम है। इसलिए लक्ष्मी से कहा तुमको नहीं आने देंगे। क्यों? लक्ष्मी कहती आने दो ना, यहाँ मैं भी दर्शन करना है। भक्त कहते ना नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाहन क्या है? लक्ष्मी किसको बैठ के आती है? उल्लू पर। और उल्लू क्या करता है? दिन में देखता नहीं, रात में देखता है। माने दिन है धर्म, रात है अधर्म। तो ये लक्ष्मी जहाँ आती है वहाँ अधर्म को अधर्म पर बैठ करके आती है। जो पैसे कमाने में लग गया ना एकदम, जिसका मत ही पैसे में लग गई है, वो धर्म नहीं देखता, अधर्म नहीं देखता, सुख नहीं देखेगा, किसी का दुख नहीं देखेगा। क्यों? उसका काम है पैसा कमाना। तो पैसा कमाओ, जहाँ से भी आए जैसा भी आए, और पैसा कमाओ हो गया। क्योंकि जो पैसे के लिए धर्म कर्म सब छोड़ देता है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहनी बंधु है, इसलिए हम तुझे नहीं आने देंगे। देवी भागवत में प्रसंग भी आता है ना, तो जब अश्विनी कुमार चवन ऋषि की कथा सुनी होगी आपने,
सुकन्या का विवाह किससे हुआ? च्यवन ऋषि, अंधे च्यवन ऋषि थे। तो च्यवन ऋषि से जब विवाह हुआ, एक सुकन्या के पास अश्विनी कुमार आए, कहा हम तुम्हारे पति को ले जाएंगे और तुम्हारे पति को नदी में डुबकी लगा के अपना जैसा बना देंगे, और तुम हम तीनों में जिसका हाथ पकड़ेगी उसका साथ तेरा विवाह होगा। तो अंत में ले गए, डुबकी लगाई, और जब जवान बन गए तीनों एक जैसे, वो कहते हैं तीनों एक जैसे हैं, अगर मैंने 5 वर्ष धर्म पर रही होंगी तो मेरा पति मुझे दिख जाए उस समय में। तो उनका पति जी अपने पति का हाथ पकड़ा और स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगी। और जब अश्विनी कुमार जाने लगे तो उन्होंने च्यवन से कहा, महाराज, अश्विनी कुमार ने कहा तुमने मेरा बुढ़ापा दूर किया है, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? महाराज हमको ये चीज चाहिए, हमारा और सब बढ़िया है। कि अश्विनी कुमार कहते हैं देवताओं के डॉक्टर वैद्य है। तो महाराज डॉक्टर सब ठीक है, लेकिन जब स्वर्ग में खाना पीना पड़ता है ना, ये देवता हमको दूसरी पंक्ति में बैठाते, अपनी पंक्ति में नहीं बैठाते। क्यों? तुम तो देवता सूर्य के पुत्र हो। महाराज इंद्र आदि देवता कहते हैं कि तू वैद्य है, डॉक्टर है, और डॉक्टर का काम क्या होता है? पैसा देना, चाहे कोई मरे या कोई बचे, तो धर्म नहीं देखता, इसलिए तू हमारी पंक्ति पर बैठने के योग्य नहीं है। एक भक्त कहता है ना डॉक्टर से, वैद्यराज नमोस्तुते यमराज सहोदर, हे वैद्यराज मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, आपको यमराज के छोटे भैया हो। डॉक्टर कहता है कैसी बात कहते हो? सारी जनता कहती है कि वैद्य इनका भगवान होता है, भगवान का स्वरूप हम भी कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान है। वो कहता है ना गलती उससे कह देता है, असल में आप कौन हो? यमराज सहोदर, यमराज के छोटे भैया है। और जब तुम दोनों की तुलना की जाती है तो यमराज ज्यादा श्रेष्ठ है और तुम उससे भी नीचे हो। क्यों? यमम हरत प्राणानि त्वं तु वित्तम प्राणानि, यमराज को आकर के प्राणी ले जाता है, तुम क्या करते हो? पहले ये वाली दवाई खाओ, ऐसा ऑपरेशन करो, ऐसा करो, जब तक पैसा होता है मरीज के पास खूब ऑपरेशन कराते हो, कुछ दवाई दे जाते हो। अब तुमको पता चला भैया अब इसके पास पैसा खत्म हो गया, लास्ट में क्या कहते हो? अब जब बचने वाला नहीं ले जाओ इसको, पहले पूरा वित्त ले लेते हो, अंत में तो पहले धन ले लेते हो, अंत में प्राण भी ले लेते हो। क्योंकि देवता लोग हमको नहीं बैठाते महाराज अमृतराजी में, इसे देवताओं को ये साथ ये जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार नहीं बैठाया जाता है। इसे कहते हैं कि लक्ष्मी तुम जहाँ ज्यादा जाती हो वहाँ मनुष्य में कोई विकार हो जाता है, रोग लग जाता है, तो इसे हम तुम्हें नहीं आने देंगे। तो लक्ष्मी को नहीं आने दिया हमारे
अमर कंदे अमर कंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरिधाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही कल के बन कल के आरती पापों को माफे आरती भागवत भगवान की आरती पापों को माफे आरती भगवान की आरती पापों को पता नहीं चल रहा